हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्थ सिस्टम कॉल। ठीक है, तो फोर्थ सिस्टम कॉल पे डिस्कशन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ सिस्टम कॉल। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर, आ रही है। आवाज क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर है अभी। अभी क्लियर है, आगे पता नहीं। सर एंड होते होते ब्लर होने लगता है। वो क्या ना, मल्टीपल क्लासेस चलने की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आ ही रही है, वो मैं समझ रहा हूँ। यस मल्टीपल क्लासेस चल रही हैं, दिक्कत आ रही है थोड़ा। सर, अभी कोई वो नहीं आया, कब से खुलेंगे कॉलेजेस? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, जी देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है ना, देखते हैं क्या हो सकता है। ओके सर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जरा स्क्रीन शेयर कर दूं आपको। ठीक है ना, तो मेरी आवाज तो आ ही रही होगी आप लोगों को। यस सर। ये स्क्रीन दिख रही है ना? हम्म, चलिए आइए बात करते हैं फोक सिस्टम कॉल की। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा दूं थोड़ा सा। आइए, दिखाई दे रहा है ना आपको? आपको ये दिख रहा है ना जो लिखा हुआ? यस सर। ओके, देखिए सिस्टम कॉल फोर्थ, ये हम से कहते हैं फोर्थ सिस्टम कॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, खास तौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कम्पिटिटिव। तो लोग एमएससी के भी हो, यहाँ बीसीए वाले भी बच्चे भी हैं, सबके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि एमएससी को खास तौर से इसको फोकस करना है। इस पे क्वेश्चन बहुत कम्पिटिटिव बनते हैं, जैसे नेट वगैरह एग्जाम कभी दोगे फ्यूचर में तो फोर्थ सिस्टम कॉल पे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, पूछे भी जाते हैं। तो जो आपका सिस्टम कॉल फोर्क है ना, ये इसका मेन क्या है, इट्स टू क्रिएट अ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेसेस को क्रिएट करने के लिए हम फोर्क सिस्टम कॉल यूज करते हैं। पहले मैंने बात ये कही कि इस प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए फोर्क सिस्टम कॉल आप यूज करते हैं। इट टेक्स नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न अ प्रोसेस आईडी। तो अभी कोई आर्गुमेंट या इसको रिटर्न प्रोसेस आईडी आपकी रिटर्न नहीं होगा। इसका पर्पज क्या होता है? देखिए पहले मैंने बात की कि फोर्क सिस्टम यूज क्या है, तो क्रिएट अ प्रोसेस है। और किस तरह के प्रोसेस है, तो वो पर्पज में चला जाता है। तो इसका जो पर्पज है कि क्रिएट अ न्यू प्रोसेस है। ठीक है, न्यू प्रोसेस बोल दिया, हम उसको क्या कहते हैं? तो न्यू प्रोसेस जो क्रिएट होता है फोर्क सिस्टम कॉल के थ्रू, यानी इसका पर्पज क्या है, नए प्रोसेस को क्रिएट करना। उस नए प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चाइल्ड प्रोसेस। क्या कहते हैं? चाइल्ड प्रोसेस। और आफ्टर न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड, अगर आप उसके बाद क्या क्रिएट होता है, बोथ प्रोसेस विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द फोर्क सिस्टम कॉल। ये जो लाइन लिखी हुई है, बोथ प्रोसेसेस विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द फोर्क सिस्टम कॉल। इसका मतलब ये है, जैसे आप सी में प्रोग्राम बनाते हो, बोलो हेलो, सी में प्रोग्राम बनाया होगा आप लोगों ने? हेलो, आवाज नहीं आ रही?
सी में प्रोग्राम बनाते हो आप लोग? आ रही है सर। सी में प्रोग्राम बनाते हो ना? हेलो, जब आप सी में प्रोग्राम ये बनाते हो, सर हाँ बनाते हैं। हाँ, तो जब आप उसको रन करते हो कंप्यूटर में, जी। तो अगर प्रोग्राम में कुछ एरर हुई, अगर प्रोग्राम में कुछ एरर हुआ, मान लो एरर आती है प्रोग्राम में, आप कंपाइल करते हो, कंपाइल करने के बाद एरर आती है, और एरर जब आती है तो वो नंबर आप एरर्स को नीचे शो करता है एडिटर में, ये भी आपको दिख जाता है। जैसे आप एंटर करते हो यस। तो जो कर्सर होता है, कर्सर वो कहीं ना कहीं किसी लाइन पे जाके बिलिंग करने लगता है। तो वो जो बिलिंग करता है, तो जानते हो बिलिंग करने का मतलब क्या है? आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो सुन लीजिए। जिस जगह कर्सर बिलिंग करता है उसके अगली लाइन से आपके एरर है, आपके अगली लाइन में या उससे पहली लाइन में एरर आपको मिलेगी। आप कभी भी इस चीज को प्रैक्टिकली अनुभव करिएगा। जो फोक सिस्टम कॉल मैंने कहा कि जो अगली इंस्ट्रक्शन है फॉलोइंग द फोक सिस्टम, अगर आपके प्रोग्राम के बीच में कहीं भी फोक सिस्टम, फोक फंक्शन लिखा हुआ है, किसी छोटे प्रोग्राम के बीच में फोक लिखा हुआ है, अब आप इस फोक का चाइल्ड प्रोसेस बनाना चाहते हैं, क्या ना, आफ्टर न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड, आप इसका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना। तो उसके अगले लाइन की इंस्ट्रक्शन जो है आपकी एग्जीक्यूट होगी, उससे पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है ना? देखिए अब इसका एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे। Therefore we have to distinguish between parent from the child। तो इसके पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब दिस कैन बी डन बाय टेस्टिंग रिटर्न वैल्यू ऑफ फॉक। अगर आपके फॉक सिस्टम कॉल, मैं इससे कई बार कर चुका हूँ, बार बार एडमिट कर, इफ फॉक रिटर्न अ निगेटिव वैल्यू। देखिए अगर आपका फोक सिस्टम नेगेटिव वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, द क्रिएशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस वाज अनसक्सेसफुल। यानी फोक सिस्टम में अगर वैल्यू आपकी 0 आती है, या वैल्यू आपकी -1 आती है, या वैल्यू आपकी +1 आती है, 3 वैल्यू होती है फोक, ठीक है ना? या तो वैल्यू आपकी 0 आएगी, या तो वैल्यू आपकी -1 आएगी, या तो +1 आएगी। अगर वैल्यू -1 है तो चाइल्ड प्रोसेस वाज अनसक्सेसफुल, यानी क्रिएट नहीं होगा। अगर फोक रिटर्न 0 टू न्यूली, अगर वैल्यू 0 होती है तो चाइल्ड प्रोसेस आपकी क्रिएट हो रही है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोसेस आईडी ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस टू द पेरेंट प्रोसेस। तो आपकी आईडी वगैरह ये सब लिखे ना, दिस रिटर्न प्रोसेस आईडी इज टाइप ऑफ पीआईडी, ठीक है ना? दिस टाइप दिस पब्लिक टाइप्स ऑफ एक हेडर फाइल है। तो नॉर्मली प्रोसेस आईडी इट इज अ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में होगी, तो मोर ओवर प्रोसेस कैन फंक्शन गेट पीआईडी, तो रिट्रीव द प्रोसेस आईडी असाइन टू द प्रोसेस। आपकी प्रोसेस आईडी आपको मिल जाएगी जो प्रोसेस आपका क्रिएट हुआ है चाइल्ड प्रोसेस। देखिए जैसे कि ये हमारा एक पेरेंट प्रोसेस है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम। हमने एक मेन फंक्शन लिया, ये फोक सिस्टम मैंने यहाँ पे यूज किया, ये पीआईडी बनी हुई सिंपल, मैं यहाँ पे हेलो भी लिख सकता था ये। तो देखिए मेन फंक्शन यहाँ से है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये फोक सिस्टम हो गया, ये फोक सिस्टम का मैंने यूज किया, ये पीआईडी बनी हुई। अब इसका मुझे पेरेंट प्रोसेस चाहिए, सॉरी इसकी चाइल्ड प्रोसेस है, ये पेरेंट प्रोसेस है, जो प्रोसेस आपको शुरू में दिया होगा, इसको हम बोलेंगे पेरेंट प्रोसेस। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए ये जो पेरेंट प्रोसेस था ना, अब यहाँ पर मैंने कहा था नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से आपका क्या होगा, रन होगा। अगर आप इस फोक सिस्टम कॉल का चाइल्ड प्रोसेस देखिए, ये बना हुआ यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन इसकी अगली इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूशन चालू होगा, ठीक है? तो दिस फोक सिस्टम कॉल यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, दिस newly child process is known as a child process, current process which is creating another child process called the parent process। ये पेरेंट प्रोसेस है, ये आपकी चाइल्ड प्रोसेस है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम कितनी बार रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ 2 बार। तो अगर आपके किसी भी प्रोग्राम के अंदर एक बार फोक लिखा हुआ, एक बार फोक लिखा हुआ, यानी फोक सिस्टम आपके एक लिखा हुआ है, तो चाइल्ड प्रोसेस कितना होगा, चाइल्ड प्रोसेस होगा 2 की पावर n -1, यानी कि 1 चाइल्ड प्रोसेस होगा, ठीक है? पेरेंट प्रोसेस तो है ही आपके पास। तो अब
जैसे आगे और देते हैं निगेटिव वैल्यूज मैंने बताई आपको। जैसे यहाँ पे मैं एक बार और लिखा कि निगेटिव नंबर है तो चाइल्ड प्रोसेसिंग फेल हो जाएगा, जीरो है तो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो आपको पेरेंट प्रोसेस की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। जैसे कि देखिए ये एक प्रोग्राम छोटा सा बना हुआ है, ये फोक सिस्टम कॉल है, ये प्रिंटफ है वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, ये रिटर्न वैल्यू है। तो फोक इज कॉल्ड इट रिटर्न अ वैल्यू। तो वैल्यू आपकी क्या है, जीरो से बड़ी है तो करंटली इट्स पेरेंट प्रोसेस, तो करंट प्रोसेस में, अदरवाइज चाइल्ड प्रोसेस यूजिंग दिस। देखिए जैसे कि ये है, अगर आपकी n की वैल्यू जीरो से बड़ी है, n इज नॉट, देन इट इज पेरेंट प्रोसेस, ठीक है। इल्स n इज देन इट इज ए चाइल्ड प्रोसेस। अगर यदि बड़ी है तो आपका पेरेंट प्रोसेस है, यदि इक्वल है या उससे कम है, बराबर है, तो आपका चाइल्ड प्रोसेस है, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल मैंने बताया आपको वो। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोग्राम के थ्रू कैसे करते हैं, जो मेन है इसमें, ठीक है। मैं एक चीज अभी आपको शेयर करके बताता हूँ। ये देखिए, आइए देखिए, सबसे पहली बात, सपोज करिए मैं एक प्रोग्राम लेता हूँ, मेन फंक्शन, देखिए ये मेन फंक्शन है। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम ले लिया, गलत भी हो सकता है प्रोग्राम, और यहाँ पे मैंने एक लिखा फोर्थ सिस्टम कॉल, ठीक है, ऐसे करके FOR के, ये मैंने एक फोर्थ सिस्टम कॉल ले लिया। और इसके बाद मैं अगर एक और ले लूँ थोड़ी देर के लिए, दो ले लूँ, यानी एक प्रोग्राम के अंदर दो फोर्थ सिस्टम मैं यूज कर लूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया प्रिंटफ, यहाँ मैंने हेलो प्रिंट करा दिया, ये ये बन गया। ये एक छोटा सा प्रोग्राम देखिए यहाँ पे बन गया आपको ये। अब मैं इसी प्रोग्राम में आपसे पूछ रहा हूँ, हाउ मेनी चाइल्ड प्रोसेस, इनके कितने चाइल्ड प्रोसेस होंगे। आप गौर से देखिए कि फोक सिस्टम कितने यूज कर रहे हैं, दो, देखिए दो यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं पहले इसकी चाइल्ड बनाऊंगा, सपोज करिए मैं इसका चाइल्ड बना रहा हूँ, तो इसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से काउंट होगा। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, मेन, फिर आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से निकालो ऐसे करके, फोर, ये देखिए फोर, और नीचे क्या है, प्रिंटर, हेलो। ये देखिए एक इसको मैंने हटाया ना, तो एक ये अलग था, इसकी अगली लाइन से देखिए एग्जीक्यूशन हुआ, बना। तो टोटल प्रोसेस कितने हैं आपके पास, दो है, देखिए दो, एक ये पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस है। अब टोटल चाइल्ड प्रोसेस होंगे कितने, एक सोचने वाली बात है। इसी तरह देखिए अब यहाँ पर अगर गौर से देखें, इसको अगर इसका हम चाइल्ड प्रोसेस भी बन सकता है, इसका चाइल्ड प्रोसेस बनाएंगे तो ये मेन हो गया। इसके नेक्स्ट लाइन से क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंटअप, ये देखिए प्रिंटअप प्रिंट करेगा, हेलो। मैं डाट ई को दे रहा हूँ, हेलो, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह ये तो काम खत्म हो गया इसका। अब यहाँ पे देखें गौर से, ये बनाऊंगा, इसका अगर बनाना चाहूँ तो मेन,
चलो मैं इस पे ही बना दे रहा हूँ। मेन फंक्शन, यस, ये बना। अब इसके नीचे लाइन से प्रिंट करेगा और दूसरी करेगा। अब आप खुद गिन के बताइए, प्रिंट एफ कि टोटल चाइल्ड प्रोसेस कितने हुए। बताइए भाई, आप गिन के बताइए टोटल चाइल्ड प्रोसेस कितने हुए। सुराग, सुराग, यस सर। हाँ सर। देखिए 1 2 3 ये मैंने करे ना अभी, 1 2 3 ये बना है यस पूरा सर। टोटल। ये प्रोग्राम था मेन, इन दोनों को मैंने यूज हाँ किया। हाँ, तो यस टोटल सर। चाइल्ड प्रोसेस कितने हुए, इसके कितने चाइल्ड प्रोसेस हुए। 3 हुए सर, 4। तुम बताओ। 3 हुए। 3 हुए ना। ये सर 3 दिख। हाँ 3 हुए। अब इन तीनों के लिए पेरेंट प्रोसेस कौन सा हुआ। वो कोई इन तीनों का पेरेंट प्रोसेस कितना हुआ। इन तीनों का पेरेंट प्रोसेस इसमें कहाँ है बताइए, इन तीनों का एक पेरेंट प्रोसेस कहाँ है। ये पेरेंट प्रोसेस, सर, ये इधर लेफ्ट वाला। हाँ इसी से तो बनाए हो चाइल्ड प्रोसेस। हाँ इन यस सबसे सर। तो चाइल्ड प्रोसेस बनाए हो। अच्छा, एक छोटा क्वेश्चन और। हाँ अब ये सर। बताओ, ये एक चाइल्ड प्रोसेस है ना, ठीक है ना। जी। अब इन चारों में से कितने पेरेंट प्रोसेस है ये बता दो। कितने क्या सर। ये चारों बने हैं यहाँ पे, चारों प्रोग्राम है यहाँ पे, जी। इन चारों में कितने पेरेंट प्रोसेस। ये 4 ही होंगे। पेरेंट प्रोसेस कितने होंगे इसमें चारों में, इसको चारों में बता दो, चारों में देख के बताना है और कुछ नहीं करना। 2 होंगे भैया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक सर, एक ये तीनों अच्छा, हाँ चाइल्ड राइट वाला प्रोसेस भी के तो है। लिए ये यस पेरेंट सर। प्रोसेस है, क्लोन जिसको बोलते हैं। क्लोन होता है ना चाइल्ड हाँ, प्रोसेस, हमेशा फॉर क्लोन सिस्टम का क्लोन। क्लोन यस होता है। सर। तो ये क्लोन है इनके। उसी तरह देखा जाए तो जब मैंने ये वाला चाइल्ड प्रोसेस बनाया और इससे मैंने एक और चाइल्ड बनाया, बनाया ना, जी। तो ये प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस हुआ किसका, यस सर। इसका पेरेंट प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, इसका राइट वाले का। इसका। यस सर। इस पेरेंट प्रोसेस का ये चाइल्ड प्रोसेस हुआ, इसी से तो बनाया, देखो ना एरो लगा है, जी। मैंने इसी प्रोग्राम से ही तो चाइल्ड हम्म। प्रोसेस बनाया। अब तुम सोचो कि जी इसका ये सर। चाइल्ड प्रोसेस तो ये नहीं होगा, ये चाइल्ड प्रोसेस इसका होगा। ये सब जो है इसके चाइल्ड प्रोसेस होंगे, नो डाउट। बट यहाँ पर ये एक पेरेंट प्रोसेस की तरह भी ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा एक चाइल्ड प्रोसेस और बना, बना कि नहीं बना, बना। यस सर। अब इसी तरह अगर आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, बताइए, बोलिए। 4 हैं? नहीं, पर 3 बार। 3 बार क्या प्रिंट होगा भैया, से हाँ, 2। चारों प्रोग्राम बंद होंगे ना, तो 3 बार क्या प्रिंट होगा, हाँ 4 होंगे सर। 4 होंगे ना। हेलो, हेलो 4 बार प्रिंट होगा। अब ये बताओ कि यस अगर सर। मैं यहाँ पे कह दूं कि 2 के बजाय 4 फोर्क सिस्टम है, तो कितने चाइल्ड प्रोसेस होंगे। 2 की वजह सर कितने हैं। 4 है। तो सर फिर 4 ना हो गए। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 बार फोर्क 15। फंक्शन यूज किया है, मैं 4 बार यूज करूंगा तो कितने चाइल्ड प्रोसेस जी। होंगे। दिव्या, हाँ चल, यहाँ पे 2 थे ना,
तो आपने चाइल्ड प्रोसेस 3 बता दिए ना, पेरेंट को छोड़ के। 15। हाँ 15 होंगे। क्यों 15 होंगे? यहाँ पे n इक्वल टू 4 लिखोगे, 2 की पावर 4 माइनस 1। तो Yes, नंबर sir. ऑफ चाइल्ड प्रोसेस के लिए क्या फार्मूला होता है? ये आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। अब टोटल प्रोसेस कितने होंगे? 2 की पावर n होंगे ही होंगे, 16 ही तो होंगे। अगर 4 फोक सिस्टम यूज करो तो 16 बनेंगे, एक पेरेंट भी बनेगा साथ में, मेन पेरेंट। तो टोटल नंबर ऑफ हेलो प्रिंट होंगे 4। उसी तरह अगर मैं कह दूंगा कि यहाँ पे हेलो है तो कम से कम 16 बार आपके हेलो प्रिंट होंगे, अगर फोक सिस्टम बढ़ा देता हूँ। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर पूछेगा, एक फंक्शन दे देगा, छोटा सा प्रोग्राम दे देगा, और नीचे 2 या 3 फोक दे नीचे पूछ लेगा कि हाउ मेनी चाइल्ड प्रोसेस इज। तो आपको निकाल के बताना पड़ेगा, इसी फार्मूले से निकाल के आप बता सकते हैं कितने चाइल्ड प्रोसेस हैं। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है ना? बता देंगे कि नहीं बता देंगे? हेलो, Yes, sir. अगर क्वेश्चन आ जाए इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, छोटा सा प्रोग्राम दे देगा, मैं एक्सरसाइज भेजूंगा, उसमें दिया रहेगा, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा। तो इसको देख के आपको इसी फार्मूले का यूज करके चाइल्ड प्रोसेस बताना पड़ेगा, वहां कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। एन मतलब क्या है? गिनो कितने, काउंटिंग ऑफ फोक सिस्टम 1 2, यहाँ पे 1 2 है, एक 1 है, एक यहाँ पे 2 है। अगर 3 यूज करोगे तो 3, 4 यूज करोगे तो 4, जितना भी होगा इसके आधार पे आपको नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है। तो फोक सिस्टम का मेन पर्पज क्या है? क्रिएट अ न्यू चाइल्ड प्रोसेस, ये उसका पर्पज है। यानी कि क्रिएट अ प्रोसेस, प्रोसेस को क्रिएट करना ही फोक सिस्टम का नेचर है। और क्या प्रोसेस क्रिएट करता है? चाइल्ड प्रोसेस आपको बना के देगा, क्लोन ऑफ द प्रोसेस, वो उसका चाइल्ड प्रोसेस होगा। ओके, हेलो, यस सर। यहां तक बात समझ में आ गई? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, और ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करके ये यस सारे सर। एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बोलो बोलो। ओके हेलो, सर। यस सर, आ गया समझ में। आ गया समझ में? निकाल लोगे ना? यस सर। हाँ, कुछ पूछना हो तो ठीक, नहीं तो मैं क्विट करूं। सर ये नंबर ऑफ फोर्क जो होंगे, सपोज अगर 6 हैं, राइट, तो उसके जो पेरेंट्स प्रोसेस होंगे वो भी 6 ही होंगे यानी ना? नहीं, हाँ 6 ही होंगे, क्योंकि एक तो मेन प्रोसेस हो, मेन पेरेंट प्रोसेस होगा, फिर 6 में अलग अलग सबके चाइल्ड प्रोसेस निकालोगे, नहीं निकालोगे? वो डिपेंड करेगा, वो तो यस सर। करके देखना पड़ेगा ये कितने 5 चाइल्ड अलग प्रोसेस। अलग। एक बार करके देखना तो क्लियर हो जाएंगे। हाँ ज्यादा होंगे। ज्यादा होंगे ना? यस सर। 6 नहीं होंगे, यस ज्यादा सर। होंगे। क्योंकि एक बार तोड़ा तुमने तो 5 उसमें ज्यादा चले होंगे सर। जाएंगे, तो पेरेंट होगा, फिर उसमें जो तोड़ते जाओगे तो बढ़ते चले जाएंगे, 6 बार ही बढ़ेंगे, ज्यादा होंगे। यस सर। ठीक है, क्विट करें? हेलो, Okay, sir. ओके।